भारत की हरित ऊर्जा प्रतिबद्धता। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो दुनिया के बड़े जलवायु लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब है कि देश सौर, पवन, जल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देगा और धीरे धीरे कोयले पर निर्भरता कम करेगा। इससे प्रदूषण घटेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पानी को सौर या पवन ऊर्जा से बिजली बनाकर हाइड्रोजन में बदला जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। हालांकि इसकी लागत अभी अधिक है और तकनीकी चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार PLI योजना, निजी निवेश और रिसर्च को बढ़ावा देकर इसे सस्ता और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। परीक्षा में यह विषय जलवायु परिवर्तन, COP बैठकों और ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ा जा सकता है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा। भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान, आधार आधारित सेवाएं, ई-गवर्नेंस पोर्टल और डिजिटल दस्तावेज अब आम हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही हैं, साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार डिजिटल गवर्नेंस के साथ साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत बना रही है। साइबर सुरक्षा का मतलब है डेटा और ऑनलाइन सिस्टम को हैकिंग, फ्रॉड और डेटा चोरी से बचाना। डिजिटल भुगतान में OTP, दो स्तरीय प्रमाणीकरण, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड जैसी सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। चुनौती यह है कि लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी है और कई लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। समाधान के रूप में जागरूकता अभियान, सख्त डेटा संरक्षण कानून और साइबर हेल्पलाइन जैसे कदम उठाए जा रही हैं। परीक्षा में इसे डिजिटल इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन और साइबर अपराध से जोड़ा जा सकता है। जलवायु लचीली कृषि। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी अत्यधिक वर्षा, कभी सूखा और कभी हीट वेव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे किसानों की फसल प्रभावित होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार जलवायु लचीली, क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को बढ़ावा दे रही है। इसमें माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर, सूखा रोधी बीज, मौसम आधारित खेती सलाह और डिजिटल मंडी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। माइक्रो इरिगेशन से कम पानी में अधिक उत्पादन संभव होता है, जिससे जल संरक्षण भी होता है। समस्या यह है कि छोटे किसानों के पास नई तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त पैसा और ज्ञान नहीं होता। इसलिए सरकार सब्सिडी, प्रशिक्षण और किसान ऐप्स के माध्यम से मदद कर रही है। परीक्षा में इसे कृषि सुधार, जल संरक्षण और सतत विकास से जोड़ा जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और टीकाकरण। सरकार का ध्यान अब केवल बीमारी के इलाज पर नहीं बल्कि रोकथाम, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। इसी दिशा में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जरूरी टीके दिए जाते हैं। टीकाकरण कवरेज का मतलब है कि कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोविड-19 के बाद टीकाकरण और स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत किया गया है। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान बढ़ा है। चुनौतियां हैं, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर झिझक। समाधान के रूप में मोबाइल हेल्थ यूनिट, आशा कार्यकर्ता और जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। परीक्षा में इसे स्वास्थ्य नीति और सामाजिक क्षेत्र सुधार से जोड़ा जा सकता है। डिजिटल भुगतान वृद्धि। भारत में UPI आधारित डिजिटल भुगतान ने लेन देन का तरीका बदल दिया है। अब छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक QR कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है और वित्तीय समावेशन बढ़ा है, यानी अब गरीब और ग्रामीण लोग भी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ रहे हैं। हालांकि डिजिटल भुगतान के साथ साइबर धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी सामने आई हैं। RBI द्वारा सुरक्षा दिशा निर्देश, OTP सिस्टम और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किए गए हैं। भविष्य में डिजिटल करेंसी और फिनटेक नवाचार भी इस क्षेत्र को और आगे ले जा सकते हैं। परीक्षा में यह विषय डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन से जुड़ सकता है। बैंकिंग डेटा सुरक्षा मामला। हाल के समय में कुछ वित्तीय संस्थानों में ग्राहक डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं सामने आई। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टैक्स वर्गीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया। टैक्स वर्गीकरण का मतलब है कि किसी वस्तु को किस श्रेणी में रखा जाए ताकि उस पर सही दर से टैक्स लगाया जा सके। यदि वर्गीकरण गलत हो जाए तो उपभोक्ता को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है या सरकार को राजस्व नुकसान हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह के फैसले कर व्यवस्था में स्पष्टता लाते हैं और राज्यों के बीच टैक्स से जुड़ा भ्रम कम करते हैं। परीक्षा में अनुच्छेद 32 और न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तर भारत में तापमान वृद्धि। उत्तर भारत में हाल के दिनों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। हीट वेव का मतलब है कई दिनों तक अत्यधिक गर्मी रहना, जिससे स्वास्थ्य और खेती दोनों प्रभावित होते हैं। अधिक तापमान से जल संकट बढ़ता है और फसलों को नुकसान हो सकता है। जलवायु परिवर्तन को इस तरह की चरम मौसम घटनाओं का एक बड़ा कारण माना जाता है। इससे निपटने के लिए जल संरक्षण,
पेड़ लगाना और मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। परीक्षा में इसे जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है। रेलवे आधुनिकीकरण योजना इंडियन रेलवेज देश के रेलवे ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। इसमें रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और डिजिटल सिग्नलिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और माल परिवहन तेज होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालांकि भूमि अधिग्रहण और लागत बढ़ना बड़ी चुनौतियां हैं। पीपीपी मॉडल और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए इन समस्याओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा में यह विषय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आर्थिक वृद्धि से जुड़ा हो सकता है। अंडरवाटर मेट्रो टनल कोलकाता मेट्रो ने भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो सुरंग का निर्माण किया, जो इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस परियोजना में उन्नत टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का उपयोग किया गया, जो जमीन के नीचे सुरक्षित सुरंग बनाती है। इससे शहरी परिवहन तेज और सुविधाजनक होगा तथा ट्रैफिक जाम कम होगा। हालांकि ऐसी परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक जोखिम और अधिक लागत जैसी चुनौतियां होती हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और सुरक्षा मानकों से इन जोखिमों को कम किया जाता है। परीक्षा में इसे शहरी विकास और अवसंरचना नवाचार से जोड़ा जा सकता है। 1. भारत का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? ए. 300 गीगावाट्स, बी. 400 गीगावाट्स, सी. 500 गीगावाट्स, डी. 600 गीगावाट्स। उत्तर सी. 500 गीगावाट्स। 2. ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रक्रिया से तैयार की जाती है? ए. होल कोयले के दहन से, बी. पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, सी. पेट्रोल रिफाइनिंग से, डी. प्राकृतिक गैस जलाने से। उत्तर बी. पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। 3. साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. होल इंटरनेट की गति बढ़ाना, बी. डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना, सी. मोबाइल नेटवर्क बढ़ाना, डी. सॉफ्टवेयर बेचना। उत्तर बी. डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना। 4. माइक्रो इरिगेशन का मुख्य लाभ क्या है? ए. अधिक बिजली खर्च, बी. कम पानी में सिंचाई, सी. केवल वर्षा पर निर्भरता, डी. मिट्टी की खुदाई। उत्तर बी. कम पानी में सिंचाई। 5. टीकाकरण कवरेज का अर्थ है ए. अस्पतालों की संख्या, बी. डॉक्टरों की संख्या, सी. वैक्सीन प्राप्त आबादी का प्रतिशत, डी. दवाइयों की कीमत। उत्तर सी. वैक्सीन प्राप्त आबादी का प्रतिशत। 6. वित्तीय समावेशन का संबंध किससे है? ए. शेयर बाजार, बी. विदेशी व्यापार, सी. सभी लोगों को बैंकिंग सेवाएं देना, डी. केवल अमीर वर्ग। उत्तर सी. सभी लोगों को बैंकिंग सेवाएं देना। 7. डेटा उल्लंघन, डेटा ब्रीच का अर्थ क्या है? ए. होल बैंक बंद होना, बी. डेटा का गलत हाथों में जाना, सी. सर्वर की गति बढ़ना, डी. नई ऐप लॉन्च होना। उत्तर बी. डेटा का गलत हाथों में जाना। 8. अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ए. होल चुनाव आयोग, बी. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, सी. राज्यसभा गठन, डी. बजट प्रस्तुति। उत्तर बी. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। 9. हीट वेव का अर्थ है ए. अचानक ठंड बढ़ना, बी. लगातार अत्यधिक तापमान, सी. सामान्य वर्षा, डी. तूफान। उत्तर बी. लगातार अत्यधिक तापमान। 10. भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो टनल किस शहर में शुरू हुई? ए. बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। उत्तर सी. कोलकाता। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।